अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हमारे पास आई है जी, जड़ावाला से आई है, भाई ने भेजी है। क्या नाम जी इनका? अरसलान साहब ने। तो इनको बोलते हैं, अभी देखते हैं कि दिल्ली में थी P7 के आरन में उन्होंने भेजी हमें। तो ये हमने निकाल ली जिससे बाहर। तो इसके साथ कुछ सामान भी आया जी, ये भी शापर में से निकला। इसको बाद में खोल लेते हैं अब हम। तो इसको सबसे पहले जी इसको हम खोलते हैं जी, देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, ये पीसीबी है। यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि आईपीएम नहीं है इसमें लगा हुआ। तो अब खोल लेते हैं इसको, हम खोल के इसको बाहर निकालते हैं। खोलें। मकसद हमारा ये होता है काम का, सामने खोलने का। पीसीबी ना खुली हुई आती है हमारे पास, सामान कुछ होता है कुछ नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है साथ। तो कस्टमर फिर हमें एतराज देते हैं, क्योंकि पहले जो जहां से जाई वहां से वहां पर रह जाती हैं चीजें, उनको डालने का याद नहीं रहता या कोई गफलत हो जाती है उनसे। तो क्योंकि वहां उनके भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं काम के लिए, तो कस्टमर फिर हमें वो कहता है कि ये चीज आपके पास, इसलिए मैं कुछ कोशिश करके सामने ही निकालता हूं, ताकि ये देखें P7 लिखा भी हुआ उन्होंने, ताकि कोई बंदा बाद में एतराज ना कर सके जी ये भी चीज आई थी ये भी चीज आई थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन मैं इसलिए ही सामने काम कर लेता हूं, ताकि बाद में ये चीज उनको बतानी ना पड़े। तो ये कैपेसिटर इसके ये लगे हुए हैं, ये उन्होंने हमें साथ भी भेजे हैं। ये देखिए, ये निकालते हुए टूट गया होगा, उनसे जाया हो गया। तो ये आईपीएम भी है, ये देखिए ये आईपीएम निकला हुआ है। अब मेरी कितनी वीडियो पड़ी हैं, कितनी ज्यादा वीडियो पड़ी हैं, मैंने आपको आईपीएम निकाल के दिखाया है। तो ऐसे निकलता है जैसे बिल्कुल न्यू, जैसे जेन्युइन, पता नहीं होता कि ये निकला हुआ है या लगा हुआ, कौन सा है नहीं पता होता, बिल्कुल ऐसे आता है आईपीएम निकलता है। आप देखते हैं तो ये निकला, इसको रखते हैं अभी हम साइड पे, ताकि इसमें बाकी काम देखते हैं। तो अब इसे देखते हैं जी P7 का एरर क्यों है। दें जी स्क्रू दें इसका, स्क्रू ड्राइवर। P7 का एरर जो होता है ना, बेसिक एरर, वो इसलिए आता है कि इसमें जो कंप्रेसर की जो पिन होती है अपनी, सॉरी आईपीएम की 17 नंबर पिन होती है ना, 17 नंबर पिन आईपीएम की, ये देखें ये भी गलत लगाए हुए हैं उन्होंने सारे स्क्रू, ये इधर के नहीं होते। तो ये देखते हैं जी, ये भी नहीं है इधर का। तो इसमें एरर होता है 17 नंबर पिन का, टेम्परेचर पिन का, जो मैं आपको डायग्राम से अभी दिखाता हूं। और इसको अभी हम 10 से क्लियर करते हैं जी। ये देखिए भाई, ये वाला मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं, फिर आज बता रहा हूं। ये देखें, ये इसमें ये जो लगी होती है, ये स्पेसर लगी होती है इसके में। तो ये देखें, ये वाली जो चीज है ये इसमें ये छोटी होती है इसकी, ये शायद आपको नजर आ रही होगी। ये जब ये वाली जो स्पेसर इसमें लगी हुई है और इसमें लगी, अगर इसमें लगा दें तो इसके बाहर वाली साइड जो है इसमें पकड़ ले लेती है ये। और अगर ये हम यहाँ पे लगा दें तो इसके ये होल के अंदर जाके ये इसको क्रैक कर देती है। इसके लिए ये बना हुआ है, इसके लिए ये है, ये गलत कभी ना लगाएं, ठीक है। ये वाला जो है ये बड़ी इसमें स्पेसर होती है यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो इसको हम लगा सकते हैं इधर। स्क्रू जब भी लगाएं, स्क्रू हमेशा देख के चेक करके लगाएं, गलत स्क्रू ना लगाएं। ये देखें, अब ये एक यहाँ भी दूसरा लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है इसका, ये उन्होंने जो है ये गलत लगा दिए हैं सारे जो स्क्रू हैं, ये गलत है, इसलिए इसका नहीं लगाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। तो ये हमने लिया खोल जी, ये पड़ा अब
आईपीएम उतर गया, इसमें से उतरा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी अब। तो अब इसमें चेकिंग की हमें है, तो हम चेक करते हैं कि P7 का एरर जो है ये किस वजह से आ रहा है इसमें। तो पहले हम आपको दिखाते हैं डायग्राम, तो फिर हम करते हैं इस पे काम। दिखाएं जी, इसको डायग्राम लाएं, पहले इसको रखते हैं हम साइड पे, नहीं इसको रखते हैं साइड पे। तो ये हम डायग्राम आपको दिखाते हैं जी अभी। तो ये डायग्राम मेरे पास है इसका, तो आपको ये नजर आ रहा होगा शायद कि कुछ क्लियर कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ये देखें क्लियर हो गया। तो इसमें अब हमने काम किस पे करना है, P7 के एरर पे मैंने काम करना है जी इसके। तो ये इसका बना हुआ है, ये मैथमेटिक इसका अंदर वाला जो है ये बना हुआ है डायग्राम, शायद आपको ये अब क्लियर कैमरा दिखा रहा हो। तो इस पे मैंने एक एक चीज इसकी, ये तो इसकी है, ये देख सकते हैं आप, इतने के रीडिंग है, और यहाँ पे इसके ये जो है ये वोल्टेज इसके 0 बनते हैं और इतने इसकी के होती है। ये मुकम्मल इसका डायग्राम है। इसमें हम ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसकी इतनी होगी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू R111 की 10K की वैल्यू है, और 10K ये बताएगी हमें। तो ये हम सब चीजें इसकी अभी चेक करते हैं, हमें इसका पता चल जाएगा कि P7 एरर जो ये इतने हिस्से में फॉल्ट इसके P7 के एरर में होता है। ये हमारे पास हर कंपनी के टोटल डायग्राम ये मौजूद होते हैं, हर तरह के डायग्राम, हर कंपनी के डायग्राम है हमारे पास, हर मॉडल के डायग्राम होते हैं, टोटल डायग्राम जो भी हर तरह का डायग्राम हमारे पास मौजूद होता है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे अब ये वाला डायग्राम हमारा है। तो इसमें ये सारा जो सिलसिला है ये यहां से शुरू होके यहां तक खत्म है इसका। तो अब हम इस पे करते हैं काम जी, काम शुरू करते हैं इस पे। तो इसके हवाले से मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ये कोर्स तैयार किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास का कोर्स है, कि इसमें हम जो काम करते हैं ऑनलाइन समझाते हैं, ऑनलाइन काम करवाते हैं, ये उसका पूरा कोर्स की रिकॉर्डिंग है जो हम फ्री ऑफ कास्ट आपको दे रहे हैं। उसके कोई पैसे नहीं, किसी से कोई कास्ट नहीं ले रहे हम, किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहे, हम फ्री दे रहे हैं। अपना मुझे फोन करना है, किसी ने व्हाट्सएप पे कोई सिस्टम नहीं है, फोन करना है फोन करें, मैं आपके व्हाट्सएप पे कहेंगे या आपकी ईमेल पे उसका लिंक डाल दूंगा। लाइन बॉक्स लाइन इसका। तो ये अब हमने इधर रख लिया है, तो इसका काम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या किया उन्होंने और क्या करना है हमने। दिखाएं जी, देखें, चेक करें जी। सबसे पहले ये पिन नंबर 11 जो है ये इसकी मैंने आपको बताई, आया जल्दी करें, काम करो। ये यहाँ पे जरा थोड़ा सा ऊपर मुझे कैमरे की एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी, ये देखे भाईजान, ये आपकी, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ से इसके ये जो शुरू होती है ये पिन नंबर, ये वाली यहां से शुरू होती है पिन नंबर 1, ये देखें ये डॉट लगा हुआ आपका, पिन नंबर 1 शुरू होके यहां से हमने पिन नंबर 11 तक गिननी है। फिर यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह से कहां पे जा रही है, किस तरह है, कौन कौन सी चीज लगी हुई है और कैसे हमने इसको करना है क्लियर। ये एक एक चीज P7 के एरर में, जब तक आपको डायग्राम का नहीं पता, इसके सिस्टम का नहीं पता, इसकी चीज का पता नहीं, कौन सा एरर किस तरीके से आपने कवर करना है, कैसे करना है, फायदा काम का नहीं, आप कर ही नहीं सकते काम डायग्राम के बगैर आप कभी भी, और थ्योरी के बगैर आपका काम करना का मकसद ही नहीं है। और आपके हाथ की सफाई आपको काम में आपको पता चलेगा। हम कोई आईसी ये भी निकाल के लगा दें, आईपी हम बाहर निकाल दें, लगा लें, इसकी सोल्डिंग कर दें, कुछ भी कर दें, कभी आपको जजमेंट नहीं होता कि हमारा काम हुआ है या जेन्युइन है। अभी काम को इस तरह करना चाहिए आपको हमेशा। तो आप पिन नंबर 11 से शुरू करेंगे, आप दिखाएं जरा पिन नंबर 11, ग्राउंड पिन नंबर 11 से करके आपने, मेन चीज ये है, बजर पे लगाया, बजर पर ठीक, पिन नंबर 11 से लेके आपने यहाँ तक, यहाँ पे ये पिन से यहाँ से आता है वहां पे आपने कनेक्ट करना है। जी सर, यहाँ से पिन नंबर 11। हाँ जी सर सीधी इधर आती है सर। हाँ जी लगाएं जी सर इधर से इस कैपेसिटर पर सर जी। हाँ जी, यहाँ से यहाँ सीरीज लगा कर सर लगाएंगे। ये देखें यहाँ से ये सीधा 11 नंबर पिन से ये इधर आता है, और 11 नंबर के बाद
ये यहाँ पे 17 नंबर पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू 17 नंबर पे चला गया। ठीक है जी, दोबारा चेक करें जरा लगा के अपने हाथ साइड पे रख करके, थोड़ा सा नजर नहीं आता इस तरह। ये देखें यहां से ये यहाँ पे आता है, ये देखें यहाँ पे, यहां से सीधा ये अब उठाएं और ये यहाँ पे गया। जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था ये वैसे ही है। तो अब इसकी जो है जो दोनों रजिस्टेंस है ये कौन कौन से नंबर की हैं, R11 111 और R110 की रीडिंग चेक करवाएं जी, लगाएं इस पे, ये देखें। ये 10K की ये थी, ये भी है, आगे दूसरी चेक करें और ये देख सकते हैं ये हमारी ये वाली। अब इसके जो 11 नंबर पे और इसके जो है की चेक करवाएं कितने की होनी चाहिए, दिखाएं जरा। जो हमने अभी इनको दिखाया थी वहां से स्क्रीनशॉट ला के 11 नंबर पर लगाएं जरा। ये देखें जी, ये यहाँ पे ओहम में चला गया, ये ओहम में चला गया, ये के में होता है, ओहम में चला गया। तो अब इसका हमें ये पता होता है कि पूरे डायग्रामों में इसके पूरे जो ये पिने हैं, इसकी पिन की हर पिन की लेआउट कितनी है, कितने वोल्टेज हैं, कितनी इसकी कितनी रीडिंग आती है। ये जब ये चीज हम चेक करते हैं तो हम ये चीज नहीं ये उतार वो उतार ये कारी कुछ नहीं करते, हम सीधा सीधा डायग्राम का हमें पता होता है। डायग्राम के बाद हमें ये पता होता है कि इसमें कौन सी चीज का कहाँ पे फॉल्ट है, तो हम इसको अच्छे तरीके से रिकवर कर लेते हैं। ये तरीकाकार होता है इसका काम करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही ये खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।